देख रहे हैं आपकी बात सच तक न्यूज। कांग्रेस प्रत्याशी रघु शर्मा ने भरा नामांकन, हजारों की संख्या उमड़ी भीड़। नामांकन भरने के बाद डॉक्टर रघु शर्मा ने साधा बीजेपी पर निशाना। डॉक्टर रघु शर्मा ने लगाए गंभीर आरोप बीजेपी पर। डॉक्टर रघु शर्मा ने जताए अपनी पीड़ा कर रहे हैं मेरे परिवार को बदनाम। देखिए डॉक्टर रघु शर्मा ने क्या कहा भाजपा नेता राजेंद्र विनायका के लिए। डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा राजस्थान का ऐतिहासिक जिला बनाऊंगा। केकड़ी को पटेल मैदान में चुनावी सभा का हुआ आयोजन। केकड़ी में जनसभा को संबोधित करने के बाद डॉक्टर शर्मा का निकला जनसैलाब रोड पर और शहर के मुख्य मार्ग से होता हुआ निकाला जुलूस। देखिए किस किस प्रकार से लोगों ने कहां पर किया स्वागत और सत्कार। केकड़ी के इतिहास में पहली बार हजारों जनसंख्या में रोड पर निकला ऐतिहासिक जुलूस। केकड़ी जिला बना है, विकास के नए आयाम केकड़ी ने छुए हैं। मेरा सपना है कि ये राजस्थान का नंबर 1 जिला बने। बहुत काम हमने किए हैं, बहुत काम अभी करने हैं, तो इसीलिए जनता का आशीर्वाद मांगने आज मैं जा रहा हूँ चुनाव में कि 5 साल में जो काम हमने किए ऐतिहासिक काम हुए हैं। और बीजेपी चाहे कुछ भी कहे, विकास जनता की नज़र से छुपेगा नहीं। वो जितना विकास की आलोचना करेंगे उतना ही उनके वोट कटेंगे। गांव-गांव में अपने आप बोल रहे हैं, पानी की, बिजली की, सड़क की, शिक्षा की, चिकित्सा की, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे विधानसभा क्षेत्र में। आज 400 बेड का अस्पताल है केकड़ी में, 34 करोड़ का मदर और चाइल्ड, मातृ और शिशु अस्पताल 100 किलोमीटर के दायरे में बता दे बीजेपी। यहाँ पे एग्रीकल्चर कॉलेज, यहाँ पे होम्योपैथिक कॉलेज, यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज, 62 करोड़ का नर्सिंग कॉलेज, यहाँ 40 करोड़ का आयुर्वेदिक कॉलेज, एसडीओ मुख्यालय नया सावर में खुला है, नगर पालिका खुली है, पंचायत समिति नई खुली है, वहाँ पे कृषि उपज मंडी की अभी बजट में घोषणा हुई है, कादेड़ा में कॉलेज, सावर में संस्कृत कॉलेज, काटोती में कॉलेज। ये विकास अगर नजर नहीं आ रहा तो फिर काहे के लिए चुनाव लड़ रहे हो? आप खुद 5 साल एमएलए रहे हो। सौभाग्य है मेरा कि मुझे ऐसे व्यक्ति के सामने चुनाव लड़ने का मौका मिला है जो ये नहीं कह सकता कि मुझे मौका नहीं मिला। उनकी सरकार भी थी, वो विधायक भी थे। बेहतर होता कि अपने 5 साल के विकास के कार्यों के आधार पर वो मुझसे चुनाव के मैदान में बहस करते लड़ते। ये चुनाव गाली गलौज के लिए नहीं होता, चुनाव किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं होता। मैंने राजेंद्र विनायका के सामने पिछला चुनाव लड़ा, जित शालीनता के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा, वो भी बीजेपी के प्रत्याशी थे। आज मेरे परिवार को कोसते, मेरे पुत्र को कोस रहे। क्या यही धंधा रह गया? क्या इसी से चुनाव लड़ेंगे वो? ये अस्पताल उनको नजर नहीं आ रहा? अगर जयपुर में कोई गड़बड़ हो जाए, कोई एक केस बिगड़ जाए तो पूरा अस्पताल बदनाम करोगे आप? तो थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। ये पब्लिक की नजर में है सारी चीजें। मैं कभी किसी को गाली दूंगा नहीं। मैं आत्मसम्मान के साथ और सामने वाले का सम्मान करते हुए केकड़ी को कैसे विकास के रास्ते पे ले जाना है, इसका रोड मैप मेरे दिमाग में है। आज रिंग रोड बन रही है, वो कह रहे घोटाला हो गया तो जांच करा लेना। आज 4 लेन बनी है, पहले भी बाईपास मैंने ही बनाया था यहाँ, और जिसके लिए मैंने नितिन गडकरी साहब से मैंने उनकी तारीफ भी की है। प्रयासरत हूँ मैं कि आप नसीराबाद से देवली 4 लेन करना है, आपका मांडल तिराए से लेके सांगानेर को 4 लेन करना है। मैं तो राष्ट्रीय राजमार्ग की बात कर रहा हूँ। बीजेपी 10 साल से सांसद है, क्या जवाब है उनके पास? ये काम 4 लेन करने का, राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का यहाँ के सांसद 2-2 सांसद दिए क्षेत्र की जनता ने। उनके जो निमित्त काम था अगर वो कर लेते तो जूते खोल के घूमने की बात करने की नौबत नहीं आती। भाई क्यों नाटक कर रहे हो साहब? यदि आप सबक नहीं सिखाओगे, इनको एहसास नहीं कराओगे, ये तो कल आपके सामने सबसे पहले यही आएंगे। और वही हुआ। उन्होंने उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया। 35 लाख का जो काम था उसको ग्राम पंचायत में दिया। मैंने कहा साहब इसको तो पीडब्ल्यूडी में ज्यादा नहीं यार, ऐसी भावना नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेरे पुराने साथी डॉक्टर सूचकर्ण जी का बेटा है। मैं ऐसी भावना नहीं करूंगा, क्योंकि साहब को तो सबक सिखाओ, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं किया। किसान परिवार में मेरी विचारधारा और अपन ध्यान है। 13 महीना की किसान आंदोलन चला के किसानों ने कही क्यों का बादाम खाया है? अरे पेड़ ही नहीं करा, मैंने कहा होगी।
किसान बेर भी खाता है और बादाम भी है। आज तो मैं कांग्रेस विरोधी के पास इसको एक ही रघु फोबिया हो गया, रघु रघु रघु। आप 5 साल रहे हो, आपके काम बताओ। अब कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में 21 लाख किसानों को कोऑपरेटिव का 14,000 करोड़ माफ किए और माफ नहीं और साफ किया कोऑपरेटिव का। और मैं बताना चाहता हूं किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री। और रघु शर्मा जी मंत्री जी 20 जनवरी 2022 को विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कानून पास कर दोनों बेटा रोड़ा खत्म कर दिया कि कोई भी किसान की 2 एकड़ जमीन से नीचे नीलाम नहीं होगी। इस कदर की एक भावना पैदा करो कि वो आपके साथ सकारात्मक रूप से और निरंतर लगे रहे। हम हमारे नेता के लिए काम करते हैं। उन्होंने हमारे गज्जू बाबा को बुलाया यहाँ पे, गजेंद्र सिंह जी को। अरे गज्जू बाबा, आप किसके कहने से यहाँ आ गए? किसकी आप यहाँ पे कह रहे कि वो मेरा छोटा भाई है? आपके समाज के बच्चों को तो गुंडा बताता है। आपने अजमेर के अंदर सब राजपूतों को निपटा दिया, आपने भंवर सिंह जी पराठा को निपटा दिया, आपने चंद्रमोहन सिंह जी आत्या को निपटा दिया, आपने रविंद्र सिंह जी भाटी को निपटा दिया। तब किस मुंह से आप यहाँ क्या कहने आए हैं? अंत में मैं यही कहना चाहता हूं, हम सबको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये चुनाव है। चुनाव कभी आसान नहीं होता, चुनाव कभी मुश्किल नहीं होता। हमको पूरी ताकत के साथ 25 तारीख को मतदान करवाना है और 3 तारीख को जब परिणाम आएगा तो